बाबा चे कुछ वो पानी चढ़ाओ सोमवार तीसरो सोमवार बाबा तीसरो दिन ना हाँ बेटी बोल। आप जब सरस्वती कुंड की तरफ आप बढ़ोगे तो आपको जो हिमालय क्षेत्र है अद्भुत। इस साइड देखते हैं क्या है वो भयंकर। धर्मेंद्र अरे भाई इधर इस साइड तो आ यार, देखना नीचे घास नहीं, नीचे से बादल देख कैसे आ रहे हैं नीचे से भाई। पूरा ऐसे लग रहा है कि बादलों का समंदर नीचे हो। पल भर में मौसम यहाँ बदलता है भाई। बिल्कुल सुनसान क्षेत्र है, कोई आवाज़ नहीं। दो चार लोग हम ही हैं जो हल्ला वगैरह कर रहे हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं। और एक पीक दिखाई दे रही है मुझे लास्ट ऑफ, उस पर एक झंडा लगाया हुआ है, मुझे लग रहा है वो तिरंगा होगा शायद। ये देखिए यहाँ पे एक झंडा लगाया हुआ, अभी बहुत दूर वो इस समय है। सावन के महीने की जब जब बात आती है तो मन में मखमली घास, हरियाली, बादल, बरखा, उफान पे बहते हुए नदी नाले, यही सब इनकी इमेज बनती है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं तो आप ज़रूर रुद्रनाथ की यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि रुद्रनाथ एक स्वर्ग है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, जहाँ स्वयं भगवान शिव का जो घर है, जहाँ भगवान शिव रहते हैं और जहाँ फूलों से रास्ते सजे हुए मिलते हैं आपको। पन्हार बुग्याल लगभग समाप्त होने वाला है और उसका सबसे ऊंचा टॉप आ चुका है। शाम की 6:30 का टाइम हो रहा है और बिल्कुल शांति का अनुभव आपको चारों तरफ होगा। ये जो पगडंडी वाले संकरे जो रास्ते हैं ये पहुंचते हैं हमारे रुद्रनाथ महादेव तक, और अभी हम लौटे हैं यहाँ से। बिल्कुल मन को मोहित करने वाले, थकान को उतारने वाले और सारे प्रश्नों को शांत करने वाले ये दृश्य कुछ खास है खुद में। ये अनुभव सिर्फ आपको रुद्रनाथ के पनियार बुग्याल में मिलेगा। कुत्ते की है भोटिया ब्रीड जो हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है। डब्बू ये जो फोटो है वो तुम आइए आंटी जी को ले जाके रहेंगे हम आज, चाहे कुछ हो जाए।
और अब हमारे प्रवीण हैं जो इस समय आंटी को ले जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हो इनके बारे में? जवानों का जो हौसला है वो केवल सरहद पे नहीं है, वो सामाजिक सेवा भी करते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। आज बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है। यहाँ खुद का एक थर्मस बोतल ले जाना मुश्किल है, पानी की बोतल ले जाना मुश्किल सा है, लेकिन बंदा आंटी को पीठ पे ले जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। ग्रेट। अच्छा कुछ वो पानी चढ़ाओ सोमारो तीसरो सोमार बाबा तीसरो दिन ना हाँ बेटी बोल। देखो भाई, ये उत्तराखंड है और इसको देवभूमि इसीलिए कहते हैं। यहाँ पर महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है और ऐसी स्थिति बनती है जब जहाँ बिल्कुल हाथ में एक पानी की बोतल नहीं जा पा रही है, वहाँ बंदा आंटी को कंधे में ले जा रहा है, पीठ पे। हर 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 बम 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 बोले। और इसी के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं। फाइनली जो ये आंटी जी हैं ये पोखरी की हैं और हम तो गुप्तगासी से हैं, और बता रहे हैं कि हम ये लगभग सुबह 5:30 बजे से रास्ते हैं और हम 12:30 बजे से नीचे से निकले थे। ये है हमारे अमित। आंटी बता रही है कि आंटी ने घोड़े वाले को कहा आधे रास्ते में, और घोड़े वाले ने 4000 रुपये की डिमांड की है भाई। और बता रहे हैं कि उतना पैसा उनके पास अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से उन्होंने हौसला ये रखा कि मैं खुद यहाँ तक पहुँचूँगी। आप तो पहुँच गए ना, कोई दिक्कत। बस वो रहा हमारा रुद्रनाथ आगे। शाम की 7 का टाइम अभी हो रहा है और अब बहुत कम बचा हुआ है। देखिए भगवान ने बुला लिया। अब जा रहे थे ना, यो ज्यादा नहीं है वो है। देखियो हमारे में नहीं बात जा रहे थे, हम अभी सर्च करी होना ना, यो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं था होना। चलो वाह आप सो रुकिए पार में। अभी आप सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं, ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे सरवाइव करती हैं, और लगभग जो ये अल्पाइन जो घास है, मखमली जो घास है, ये बहुत तायत मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी। जब आप पनियार बुग्याल से होकर के रुद्रनाथ के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ से जो अनुभव है, जो सुकून है और जो जड़ी बूटियों की जो खुशबू है, वो कभी मंदिर तक जाने तक बिल्कुल भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और उससे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो बादल हैं वो ऐसे उठ रहे हैं मानो नीचे बादलों का समंदर हो, और आसमान में हम बैठे हैं। बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति यहाँ हो रही है। हालांकि स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर स्वर्ग भी कहीं होगा तो इससे खास अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। रुद्रनाथ का जो ट्रैक है वो लगभग 18 किलोमीटर विकिपीडिया या स्थानीय लोगों से पूछने पे पता चलता है, लेकिन कितना है ये तो मुझे खुद भी पता नहीं। लेकिन नीचे आप जो देख रहे हैं वो पूरे शमरू या बुरांस की एक प्रजाति है।
ये पूरे पीले फूल और ये मखमली जो घास है और उनके बीच बैठी हुई जो भीड़ वगैरह हैं, ये बिल्कुल रात की रेस्ट फॉर्म में जा रही है इस समय। और ये रात को यहीं पर रुकेंगी क्योंकि इनकी जो ऊन है, जो बाल हैं, वो काफ़ी गर्मी इन्हें प्रदान करते हैं। यहाँ की ठंड से इन्हें बिल्कुल भी कोई असर नहीं पहुँचता है। समय लगभग 7 बजे का भी हो रहा है। हम पनियार बुग्याल से लगभग 4.5-5 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं और जहाँ तक ऊपर मेरी नज़र जा रही है मुझे केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। और ये कुछ जो भीड़ बकरी वगैरह हैं वो अभी रात्रि विश्राम के लिए लेट चुकी हैं। इनमें 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। जो ये ऊन वाली है इसे भेड़ या बकरी का भेड़ कहा जाता है और इससे इसकी ऊन काम आती है। जो स्थानीय जो हमारा दोखा वगैरह जो ऊन के जो परिधान है, जो वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। और ये है बकरी, हालांकि इसका ऊन हम ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ और मेरी जो नज़र है जहाँ तक मैं दौड़ा रहा हूँ, मुझे पूरी जगह पे केवल भेड़ और बकरी दिखाई दे रही है। कोई भी भेड़ चरवाह या भेड़ पालक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रही हैं तो केवल पहाड़ियाँ, बुग्याली घास और कोहरा, सुकून भरी एक जगह जो रुद्रनाथ है। और अगर आपको टाइम मिलता है कभी तो प्लीज़ रुद्रनाथ ज़रूर आइएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही दिन में पूरी डिस्टेंस तय करनी है। आप चाहे तो 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि रास्ते में पड़ाव और रहने की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त व्यवस्था है। ल्यूटी, पोंग बुग्याल, सबसे पहले पोंग बुग्याल, फिर कांच खर्क और पनियार बुग्याल वगैरह बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। सोने और खाने की कोई भी अव्यवस्था यहाँ आपको मिलेगी नहीं। और ये देखिए भाई, सारी जो भीड़ बकरी वगैरह हैं वो एक जगह पर, मुझे दिख रहा है भाई, वो एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं। और बहुत ही अद्भुत अनुभव जीवन का ये एक रहेगा। और स्थानीय लोगों, ये हमारे घरों में एक कहावत है कि अगर आप रुद्रनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो समय से पहले कीजिएगा क्योंकि फिर बहुत सारी असुविधाएं हैं। इतनी जो यात्रा है वो करना बहुत टफ सा है। देखिए भाई, मैं लगभग 200 मीटर आगे आ चुका हूँ, फिर भी जहाँ देखो केवल भीड़ बकरियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। और देखिए इनकी जो मोटाई है वो अब बहुत हेल्दी ये दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो घास है उसमें कुछ अलग ही तत्व है, ताकत है, मजबूती है, जिस वजह से इनकी पहले ये देखिए बहुत ही मोटे ये दिखाई दे रहे हैं। और कुछ जिनका पेट अभी भरा नहीं है, हालांकि रात होने वाली है, वो फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस जगह को मैं गेस कर रहा था ये निकला प्रवेश द्वार। जय हो एड़ियाचरी माता, जय। अनुभूति सुखद। भाई इस समय यहाँ बारिश लग रही है और हम रुद्रनाथ पहुँच चुके हैं और बीच में लगभग 6-7 किलोमीटर का ट्रैक हम कवरेज नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी समय 8:30 हो रही है और 8:30 बजे हम पहुंच चुके हैं। लगभग 12:30 बजे हमारी यात्रा शुरू हुई थी और 8:30 बजे हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ, और बाकी जो ब्लॉग है वो कल बनेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बोलो रुद्रनाथ महादेव की जय।